दादागिरी करके जमीन पर कब्जा करने वाले जो है अब नहीं बचने वाले हैं, किसी भी हालत में वो नहीं बचेंगे। देखें, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो जमीन है और इस जमीन पर जबरन जो है कब्जा कर लिया गया। अब ये बुजुर्ग की जमीन है, ये कह रहे हैं हमारे पूर्वज की जमीन है, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति जो दबंग आदमी है अपना वर्चस्व दिखाकर पूरा इनका सीमा जो है उसको बर्बाद कर दिया और जमीन पर जो है जबरन कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसे लोग अब नहीं बचेंगे, किसी भी कीमत में जो है वो बच नहीं सकते हैं। लेकिन आखिरकार आपको उपाय तो करना पड़ेगा, उसका उपाय तो लगाना होगा। तो अवैध कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं उसका अब खैर नहीं है। अब वो जो है एक तरह से अगर नहीं संभले तो आप समझ सकते हैं उनके साथ क्या होगा। अब ये जो बुजुर्ग हैं इनके पास जमीन के कागजात होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसलिए सबसे पहला स्थिति जो है ना, सबसे पहले वो मालिकाना हक का दस्तावेज ही देखा जाता है। आखिरकार जो मालिकाना आपका हक है, तो मालिकाना हक का जो दस्तावेज है वो यहाँ पर बेहद जरूरी है। अब देखें ये दस्तावेज के तौर पर क्या होगा। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर जो है सेल डीड, ठीक है, सेल डीड हो गया। उसके बाद ये जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड जो है ना, रजिस्टर्ड डीड, ये हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो जमाबंदी, जमा यहाँ पर जो है बंदी, ठीक है, बंदी हो गया। उसके बाद जमीन का जो हो गया म्यूटेशन, म्यूटेशन, तो ये सारा जो है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी का जो है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये सारे दो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। ये इसका जरूरत पड़ेगा किस लिए? मालिकाना हक को दिखाने के लिए, मालिकाना हक को साबित करने के लिए, ठीक है। ये बुजुर्ग आदमी जो है ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, लेकिन कल को अगर यहाँ पर पुलिस आती है, ठीक है, कौन दादागिरी कर रहा है, जमीन का मालिक कौन है, किनके पास जमीन के दस्तावेज हैं, कागजात कहाँ है, दिखाइए। तो ऐसे सिचुएशन में तब तो इस पर आप पूरा गाज गिरने वाला, जो यहाँ पर दादागिरी कर रहा है, जबरन जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा है, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं, उसके पास कोई कागजात नहीं, तो किस आधार पर वो जो है आपकी जमीन पर गया है, तब तो उसको जो है यहाँ पर अब सजा मिलने वाला है, सबक मिलने वाला है। अब कोई मकान बना लिया तो आप सोच नहीं सकते उसके साथ क्या होगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर पुलिस इसको समझा कर चली गई कि यहाँ पर जमीन पर तुम नहीं आना है, ये इनकी जमीन है, जब नहीं है तो आपका है। अब ये कहना है कि नहीं आज से जमीन नहीं है, मेरे पास भी जमीन 2 साल से है, तो ये एक तरह से विवाद कह सकते हैं उलझ गया है। पुलिस दोनों को समझा कर जो है चली गई, लेकिन ये व्यक्ति जो है, जो कब्जा करने वाले ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब इनका मकसद साफ है, ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। इनका कहना है कि हम ये जमीन नहीं खाली करेंगे, और जमीन मालिक जो है वो जबरन यहाँ पर जो उनके परिवार के जो सदस्य भी हैं वो सब विवाद कर रहे हैं। अब विवाद कर रहे हैं तो विवाद में क्या हो सकता है? मारपीट भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकता है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर जो घटना है वो भी घट सकता है। तो अब इसके लिए कि जमीन पर जो है ना, जमीन जहाँ पर है, जमीन पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण है ये कि जो यहाँ पर शांति है ना, वो शांति भंग होने का, ठीक है, भंग यहाँ पर होने की जो आशंका अगर हो जाती है यहाँ पर, तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, आशंका हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जमीन का जो यहाँ पर कब्जा है उसकी जांच होगा। आप यहाँ पर एसडीएम के पास आवेदन करेंगे, एसडीएम के पास आवेदन करेंगे, तो उसके बाद जमीन का जो कब्जा है, कब्जे की सही जांच, कब्जे की यहाँ पर जो सही है ना वो जांच की जाएगी। उसके बाद जो है ये करने के बाद मौके पर जो है जाकर ये चीज स्पष्ट तरीके से पता लगाया जाएगा कब से इनके पास कब्जा है, किस आधार पर ये कब्जे में है, व्यक्ति कौन है, इसका छवि क्या है, बहुत तरह की चीजें हैं। ये सारा कुछ करने के बाद जमीन पर जो है ना स्टे लगा दिया जाएगा। वो धारा है BNSS की धारा 163 के तहत जो है उस पर रोक लगा दिया गया, वही है। यानी कह सकते हैं ना कि जमीन पर धारा 144 लगा दिया गया, लेकिन आज जो कानून में है वो BNSS की धारा 163 जो है लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया कि कोई भी पक्ष अभी फिलहाल नहीं आएगा जब तक किसी प्रकार का कोई भी जो है आदेश नहीं होता है। तो लेकिन एक चीज और है,
अभी वर्तमान में जो नया कानून है, अगर उसमें कोई भी जबरन जो है आपकी जमीन में घुसने का प्रयास करता है ना, यानी जो किसी का जमीन है, अगर आप वो जो है यहाँ पर जानबूझकर, ठीक है, जान यहाँ पर जो है बूझकर जो है हो गया घुसना, या जो है यहाँ पर कब्जा करना, तो जानबूझकर जो है घुसना, कब्जा करना, ये अपराध है। और अगर ऐसा आप करेंगे ना तो फिर जो है आपको जेल भी जाना पड़ेगा और प्लस जो है यहाँ पर जुर्माना भी लगेगा। उसके बाद जो है कि कोई भी, ये हो गया कि इस पे कानून भी है, वो है बीएनएस की जो धारा है 329 के तहत जो है आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये मान लेते हैं कोई भी, अब 330 भी है, लेकिन गैर कानूनी घुसपैठ अगर कोई करता है, लेकिन अक्सर देखेंगे कि एक यहाँ पर जो विवाद जब होता है ना तो लोग धमकी देकर चले जाते हैं। तो ये बड़ा है कि आपको ये कर देंगे, आपको जो है यहाँ पर रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। एक तो धमकी भी दिया, मारपीट भी किया, और धमकी के साथ जबरन जो है ना, जबरन कब्जा कर लेता है। एक तो मान लेते हैं वहां पर पूरा दादागिरी करके धमकी भी दिया। तो धमकी अगर देखें, ये सब का साक्ष्य होना चाहिए कि आपको क्या करना कि ऐसी जो हो रहे हैं ना बातें, उसका एक वीडियो आप बना लें, ठीक है, और जो है यहाँ पर, और अगर धमकी देकर जो है जबरन कब्जा कर लेता है ना, तो ये अगर आप वीडियो बना लिए तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर बीएनएस की जो धारा है, धारा 300 यहाँ पर 51 और 300 जो 52 है, ये लगा दिया जाएगा। और लगाएगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब है कि एक और होता है कि देखें, बहुत लोग जो करते हैं ना कि वो कब्जा जब करने आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे पास भी कागज है, मेरे पास भी कागज, मतलब कागज दिखाने का पूरा जो है ना, तो कागज जो दिखा रहा है, अब इनका जो ये कागज देख रहे हैं, मान लेते हैं जो मजिस्ट्रेट आए हैं उनके द्वारा जो कागज देखा जा रहा है, तो ये भी कागज दिखा रहा है। अब ये कागज दिखा रहा है, कौन सा कागज, जो कागज का कोई मान्यता नहीं, फर्जी है। मतलब एक ऐसा केवाला जमीन का दिखा रहा है ना, जो कि बहुत पुराना केवाला है। अब कह सकते हैं उसका एक तरह से 80 साल पहले का केवाला है। अब वो लेकर, और ना उस केवाला का जो दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है, ठीक है, दाखिल खारिज भी नहीं हुआ। अब वो केवाला पूरा रिकॉर्ड रूम में भी अगर इंफॉर्मेशन लिया जाए तो कहीं मौजूद नहीं है। तो ऐसा दस्तावेज लेकर आएंगे जो कि रिकॉर्ड रूम में भी मौजूद नहीं है, तो आप उसको साबित कैसे करेंगे? तो पहले तो आपको उसके आधार पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास अगर कोई ऐसा केवाला, मान लेते हैं ओरिजिनल भी होगा, बहुत लोग अब सोचेंगे कि मेरा तो 80 साल पहले का ओरिजिनल है। तो देखें, अगर आपके पास ओरिजिनल है और जमीन आपके पास नहीं है, तो पहले आपको सिविल कोर्ट में अपने ही दस्तावेज को साबित करना पड़ेगा। आप अपने आप को जो है कि आप टाइटल होल्डर हैं, आप ये साबित करेंगे। साबित करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं, फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं, ठीक है, फर्जी कागजात कोई भी बना लिया अगर ना, तो उसके लिए भी कानून है। फर्जी दस्तावेज बनाकर, फर्जी कागजात बनाकर जमीन कब्जा कर लिया, तो उसके लिए है बीएनएस की धारा, जो है धारा 356 यानी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कब्जा करने वाले के लिए जो है यहां पर अब सजा का प्रावधान है। आज जो है इनकी जमीन को जबरन ये व्यक्ति है, वर्चस्व वाले कब्जा किए, पुलिस वाले समझा कर भी गए, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। तो अंतिम में जो है इनको जाकर एसडीएम के, इनके जो बेटे हैं, इनके द्वारा जो है एसडीएम के पास शिकायत जो है इन्होंने किया कि देखें इस तरह से सर मामला है और हमारी जमीन को ये जबरन जो है कब्जा कर रहे हैं, हमारे पास ये सभी कागजात मौजूद है। अब लेकिन यहाँ पर जो है, इसलिए कि ये जो है समझाने के बाद भी ये जमीन खाली करने को तैयार नहीं थे। अब मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट तो पूरी एक तरह से इंक्वायरी देखेगी। अब ये भी अपना कागजात दिखा रहे हैं जो फर्जी कागजात है, फर्जी डॉक्यूमेंट है। तो अगर कल को ये साबित हो गया कि आप फर्जी होंगे, तो इसलिए गलती तो आप कभी नहीं करेंगे, कानूनी प्रक्रिया में फर्जी कागजात को दिखाएं। उसके बाद जो है इनको न्याय मिला, मजिस्ट्रेट के द्वारा तो रोक लगा दिया गया, प्रक्रिया चलाया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर इनको न्याय मिला का आदेश जारी हो गया। तो लेकिन इसके बाद की जो कहानी है, मान लेते हैं कोई अगर चाहे कि एसडीएम के फैसले को हम नहीं मानते हैं, तो उसके लिए जो है ना, उनके लिए अब एक तरह से बेहतर विकल्प है, और वो है यहाँ पर क्या कि आप नहीं मानते हैं तो अब आगे आप बढ़ेंगे। देखें,
आप कहीं पर भी स्वतंत्र हैं उस फैसले को नहीं मानने के लिए। तो आगे आपको अधिकार है अपील में जाने का, और अपील में आप जाएंगे तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिविल कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिविल कोर्ट में यहाँ पर जो है मुकदमा आप करेंगे। अब यहाँ पर सिविल कोर्ट में जो मुकदमा करेंगे तो ये हो गया यहाँ पर डिक्लेरेशन। उसके बाद सिविल कोर्ट में जो मुकदमा आप करेंगे तो ये हो गया पोजीशन के लिए। सिविल कोर्ट में आप जो मुकदमा करेंगे वो हो गया यहाँ पर इंजंक्शन के लिए। तो ये हो गया, मतलब डिक्लेरेशन में क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन में हो जाएगा कि आप अपन मालिक होने का घोषणा करते हैं, मालिक होने का दावा आप कर देते हैं। उसके बाद पोजीशन में हो गया कि कब्जा आपको वापस चाहिए, कब्जा वापसी चाहिए, ठीक है, आप ये पोजीशन का दावा कर रहे हैं। और ये है कि जो है आगे किसी भी जो है ना कार्य को रोकना, आप कह सकते हैं एक प्रकार का स्टे ऑर्डर, है ना, स्टे ऑर्डर। तो ये सारा प्रक्रिया है। आप आगे सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल अपील में जा सकते हैं अगर आप जिसको जो मजिस्ट्रेट है उनके फैसले से संतुष्ट नहीं है। तो ये पूरा प्रक्रिया है। तो अवैध कब्जा करने वाले अब किसी भी हालत में नहीं बचने वाले हैं। यानी अगर उनके पास कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो उनका अधिकार कभी भी नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।